अल्लाहुम्मा ला खिलाबा के लफ्ज में इतनी ताकत है कि जब भी मुश्किल वक्त में मैंने इस लफ्ज को पढ़ा तो मेरी मुश्किल फौरन हल हुई। और इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि तीर की तरह सीधा अपने निशाने पर ही जाकर लगता है। और अगर आप अल्लाहुम्मा ला खिलाबा के कमालात जान लें तो सारी जिंदगी इस अमल को अपने सीने से लगा कर रखेंगे और अपनी मन की मुरादें पाते रहेंगे। क्योंकि ये आम लफ्ज नहीं, ये हदीस पाक से साबित है, इब्ने सुनी की रिवायत है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। बस जो शख्स अल्लाहुम्मा ला खिलाबा को अपनी जिंदगी में ले आए, इधर वो अपने रब से फरियाद करेगा और उधर उसकी हाजत फौरन पूरी हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, मसाइल हैं, यूं लगता है कि जैसे आपकी जिंदगी अंधेरे में हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई कारोबार नहीं चल रहा, जो भी काम शुरू करते हैं उसी में ही नुकसान हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, अगर नौकरी मिल जाए तो तनख्वाह कम होती है और कम तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। और कई साल गुजर गए, आप तंगदस्ती का शिकार हैं, रिस्क में बेबरकती है, परेशानी है, घर में सुकून नहीं है, तो अल्लाहुम्मा ला खिलाबा का ये खास अमल जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इस खास अमल को हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक जरूर करें। और अगर आप अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम, अपने मुल्क या शहर का नाम और अपना मुकम्मल मसला लिख कर सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में जरूर शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि कोई दुआ आपके हक में कबूल हो जाए और आपकी मुश्किल हल हो जाए। अल्लाहुम्मा ला खिलाबा के करिश्मात की, इसकी बरक़ात की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। एक सिस्टर का कमेंट आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि पिछले 11 साल से हम पर कर्ज है और 35 लाख का कर्ज था, जिनके पैसे हमने वापस करने थे। वो लोग इतना तंग करते थे कि हमारा उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। हम किराए के घर में रहते थे। एक तो किराए के घर में रहना इंतहाई मुश्किल और दूसरा लोगों की तरह तरह की बातें सुनना। हमारी जिंदगी में इतना अंधेरा था, इतनी मुश्किलात थी, यूं लगता था कि जिंदगी आज ही खत्म हो जाएगी। कहने लगी कि मैं वज़ाइफ पर कभी भी यकीन नहीं रखती थी और हमेशा यही समझती थी कि ये सब बेकार बातें हैं, वज़ाइफ पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक दिन यूं हुआ कि मेरी दोस्त मेरे घर आई। बस मैं परेशान थी और उदास थी। मैं उसे अपने दुख सुनाने लगी, बस वो खामोशी से मेरे दुख सुनती रही। कुछ देर बाद वो मुझे कहने लगी, क्या तुम चाहती हो कि इन दुखों से तुम हमेशा के लिए निकल जाओ? क्या तुम चाहती हो कि इन परेशानियों से हमेशा तुम्हें छुटकारा मिल जाए? मैंने उससे कहा कि आखिर ऐसी जिंदगी कौन गुजारना चाहेगा। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें एक तस्बीह बताती हूँ, उस तस्बीह को बस तुम सुबह के वक्त एक बार पढ़ लिया करो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी ये तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में थी, वज़ाइफ पर तो मुझे यकीन ना था, मगर फिर भी मैंने फजर के बाद ये तस्बीह अल्लाहुम्मा ला खिलाबा पढ़ना शुरू कर दी। बस रोजाना फजर के बाद ये एक तस्बीह पढ़ती और अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगती। और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरी परेशानियां सारी खत्म हो गई हैं। और अभी वजीफा करते हुए मुझे सिर्फ 7 दिन हुए थे कि हमारे घर के हालात बेहतर होना शुरू हो गए। और इस अमल को करते हुए मुझे 2 महीने हुए हैं और हमारा 10 लाख का कर्ज भी अदा हो चुका है। और अल्लाहुम्मा ला खिलाबा को मैंने अपने जिस भी मकसद के लिए पढ़ा तो मुझे उस मकसद में कामयाबी मिली। और मेरा अल्लाहुम्मा ला खिलाबा पर यकीन इतना पुख्ता हो चुका है कि हम सब घर वाले मिलकर इस अमल को करते हैं। एक खातून कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है और मेरी बेटी 3 साल की है और मेरे ससुराल वाले मेरी बेटी को ले गए। कहने लगे कि अब हम इसे अपने पास ही रखेंगे, वापस नहीं देंगे। मैंने अल्लाहुम्मा ला खिलाबा इस नीयत से पढ़ा कि वो मेरी बेटी मुझे दे जाएं। और मुझे अल्लाहुम्मा ला खिलाबा का अमल करते हुए अभी 11 दिन मुकम्मल नहीं हुए थे और उन्होंने मेरी बेटी को वापस भेज दिया। कहने लगे कि ये तुम्हारी बेटी है, इसे अपने पास रखो। जो शख्स भी अल्लाहुम्मा ला खिलाबा को पढ़ता है, आसमान और जमीन में छुपे खजाने उसके हो जाते हैं और इसे पढ़कर अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो आज जो हम आपको अल्लाहुम्मा ला खिलाबा का अमल बताने वाले हैं, ये फजर की नमाज के बाद किया जाने वाला अमल है और ये कोई मामूली लफ्ज नहीं, इब्ने सुनी की रिवायत है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। रिस्क में बरकत के लिए,
کاروبار میں برکت کے لیے، خرید و فروخت میں نقصان سے بچنے کے لیے انتہائی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، طریقہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض اتر جائے تو قرض کی نیت کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر مل جائے تو یہ نیت کر لیں۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو اور اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، تو آپ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جس نے بھی اللہم لا خلابہ کا عمل کیا، چاہے اس کا کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہم لا خلابہ پڑھنے سے ہر کام بنتا ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ بس آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 100 بار لا خلابہ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے سجدے پہ سر رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن، 7 دن یا 11 دن تک لازمی کرنا ہے۔ اور اگر آپ لا خلابہ کے ذریعے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، لا خلابہ کے ذریعے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اس ٹاپک پر ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اینڈ اسکرین یا آئی بٹن میں مل جائے گی۔ اور اگر آپ لا خلابہ کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، یا لا خلابہ سے متعلق کون سی روایت ہے، کون سی حدیث ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو ضرور واچ کریں۔ اور لا خلابہ کے عمل سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔